Hello everyone, this is Dinkar Bharti and welcome to all of you in my YouTube channel Art and Fashion by Dinkar. So इस वीडियो में आज हम सीखने वाले हैं टॉपिक बैलेंस फ्रॉम माय आर्ट बुक 8th स्टैंडर्ड. So you can see that topic of balance on page number 74. So पेज नंबर 74 पे जो आपका टॉपिक है बैलेंस एंड देयर इज़ अ टू टाइप ऑफ बैलेंस. वन इज़ फॉर्मल एंड सिमिलर बैलेंस एंड सेकंड इज़ इनफॉर्मल और एसिमेट्रिकल बैलेंस. तो जो फॉर्मल बैलेंस होता है बेसिकली हमारी काफ़ी जितनी भी जो ड्राइंग है या जितना भी जो आर्किटेक्चर है उसमें सिमेट्रिकल बैलेंस का बहुत बड़ा रोल रहता है. जैसे इसका अगर मैं एक बोलूँ कि इंडिया का जो ताजमहल है, अगर आप उसके सेंटर से एक बिल्कुल वर्टिकल लाइन जब आप ड्रॉ करेंगे तो ताजमहल को आप देखेंगे कि जैसा ताजमहल लेफ़्ट में है सेम एज इट इज़ उसकी मिरर इमेज राइट साइड में है, ताकि तो जो आपका ताजमहल है वो बिल्कुल एक सिमेट्रिकल बैलेंस या फॉर्मल बैलेंस का एग्जाम्पल है. जैसे अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये जो ड्राइंग है जैसे लेफ़्ट में है वैसे ही राइट में, या और अगर इसकी डिटेल में जाए तो अगर मैं इसको इतना क्लोज करता हूँ तो सिर्फ अब आपको ये एक पैटर्न दिख रहा होगा. तो ये पैटर्न जैसा लेफ़्ट में है वैसा ही राइट में जब इसको ड्रॉ किया गया है तो लेफ़्ट और राइट बिल्कुल सिमिलर है. हाँ, डिज़ाइन क्रिएट करने के लिए उसमें कलर जो है यहाँ पे हाफ पार्ट में ब्लैक किया गया है और हाफ पार्ट में इसको वाइट रखा गया है. सेम इसकी मिरर इमेज क्रिएट करने के लिए यहाँ पे अगर डार्क ब्लैक किया गया है तो इस एरिया में बिल्कुल वाइट रखा गया है. तो बेसिकली ये मिरर इमेज की जो चीज़ें हैं जिसको हम बैलेंस बोलते हैं वो बनती कैसे, ड्रॉ कैसे होती है, तो आज उसका बहुत ही बेसिक सा हम लोग ड्राइंग सीखने वाले हैं. तो ये पूरा प्रोसीजर बताने से पहले मैं आप से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारे जितने भी जो क्रिएटिव वीडियोस जो हम लोग अपलोड करते हैं वो सबसे पहले आपको मिले. तो आइए सीखते हैं किस तरीके से इसको ड्रॉ करते हैं. सो उसके लिए आपको ज़रूरत होगी एक प्लेन शीट की, दो प्लेन शीट की होगी एक्चुअल जिस पे आप ड्राइंग करने वाले हैं, और एक सेकंड जो ड्राइंग जिससे आप इसको कट करने वाले हैं. फिर साथ में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल रहेगा आपका डी का, फिर रहेगा स्केल, पेंसिल तो है ही, और वर्क रहेगा सीज़र का. सो आइए कैसे करते. तो पहले मैं इजी वाला आपको बताता हूँ, फिर मैं थोड़ा सा टफ वाला लेके जाऊँगा. इजी जो है वो आपका जो बुक है उस बुक में पेज नंबर 74 पे जो है वो थोड़ा सा टफ है बिकॉज वो सारा इमेज जो है ट्रायंगल में है. तो ट्रायंगल में इमेज को सेट करना इस लिटिल बिट टफ. तो पहले थोड़ा सा ईजी पार्ट में आपको बताता हूँ, फिर हम टफ की तरफ मूव करेंगे. तो ईजी के लिए क्या होता है कि जो आपकी शीट है उस शीट में आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको 0 से 180 डिग्री का एंगल मिलता है और यहाँ पे आपको मिलता है 90 डिग्री का एंगल. तो कोई भी जो ड्राइंग को आपने बिल्कुल बैलेंस और सिमेट्रिकल बनाना है आप इसको उठा के इसके ऊपर में रखेंगे, प्लेस करेंगे तो ये एग्जैक्ट 45 डिग्री का एक एंगल क्रिएट करेगा कुछ इस तरीके से. और ये चीज़ें क्या होती है कि बड़े कंफ्यूज करती है, तो आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा. सो अब आपको यहाँ पे एक मिल गया एंगल. अब आपको क्या करना है, अब आपको इस कॉर्नर पे यहाँ जो हमारा ऑन फोल्ड वाला जो पार्ट है, जो फोल्डिंग लाइन है, इस फोल्डिंग लाइन पे आपको एक डिज़ाइन ड्रॉ करना है. सेम ही डिज़ाइन में ड्रॉ करके आपको दिखाऊँगा. ये हमने इतना किया और फिर हम यहाँ पे इसको, या चाहें तो विड्थ थोड़ी सी बढ़ा भी सकते हैं. थोड़ी सी मैं विड्थ बढ़ा लेता हूँ कुछ ऐसे और ऐसे. जब मैं इस डिज़ाइन को कट करूँगा तो क्या होगा, पहले यहाँ से निकाल लेते हैं. और देखिए मैं इसको यहीं से हाफ जो मैंने ड्रॉ किया है हम यहीं से इसको कट कर रहे हैं. बहुत ही सेफ्टी से स्मूथ कटिंग होनी चाहिए. ठीक, तो जब आप इसको निकालेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एक बहुत अच्छा सा एक पैटर्न रेडी हो गया. और ये बिल्कुल मेरा 90 डिग्री एंगल है और ये मेरे 45 डिग्री एंगल है. अब अगर मैं किसी फ्रेश शीट पे इसको ट्रेस करूँगा तो किस तरीके से मेरा लुक आने वाला है इस पूरी डिज़ाइन का.
पहले मैं यहाँ पे इसको इस तरीके से रख रहा हूँ। ये बिल्कुल मान के चलिए कि मेरा बिल्कुल जो लाइन है मेरी ये 0 से 180 का डिग्री जो है वो हो गया। अब हम इसको ट्रेस करने वाले हैं। पहले इसको थोड़ा सा मैं क्लीन कर देता हूँ ताकि कन्फ्यूज़न ना क्रिएट हो। जितने भी जो बड़े बड़े फोर्ट होते हैं, जो आपके आर्च शेप के जो गेट होते हैं, काफ़ी कुछ इसी तरीके से डिज़ाइन किए जाते हैं। तो आप यहाँ पे रखेंगे इसको और आप इसको ट्रेस करेंगे। आपको इसको ट्रेस करना है। ये आया। अब मैं यही डिज़ाइन जो आपको दिख रहा होगा कैमरे में, मैं यहाँ पे इसको इस तरीके से ट्रेस कर रहा हूँ, बिल्कुल इसकी मिरर इमेज। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं थोड़ी सी एक डार्क पेंसिल यूज़ कर लेता हूँ यहाँ पे। सो नाउ आई एम यूजिंग अ डार्क पेंसिल बिकॉज मुझे लग रहा है कि शायद बहुत ही लाइट पेंसिल चल रही है और वो कैमरा उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है। सो आई एम यूजिंग डार्क पेंसिल हियर। जब आप ड्रॉ करेंगे तो डार्क यूज़ नहीं करेंगे, आप लाइट ही यूज़ करेंगे। सिर्फ क्योंकि कैमरा उसको शायद सपोर्ट नहीं कर रहा है तो मैं डार्क पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ। अब देखेंगे बहुत ही इजीली विजिबल हो रहा है। चाहे तो मैं इसको और एक डार्क कर लेता हूँ। ठीक है। और सेंटर जो है, सेंटर में आप देखेंगे बिल्कुल मेरा स्ट्रेट लाइन। अब आप देखेंगे मैं सेम यही डिज़ाइन यहाँ पे भी। तो ये जो मेरा एक डिज़ाइन बन रहा है, ये सारा एक बैलेंस डिज़ाइन का एग्जांपल है जो कि एक दूसरे की मिरर इमेज में रेडी हो रहा है। तो ये मैं बहुत ही इजी वाला पैटर्न आपको बता रहा हूँ। जब ये कंप्लीट होगा तो मैं थोड़ा सा टफ पैटर्न की तरफ आपको मूव करूँगा जो कि एग्जैक्टली आपके बुक में दे रखा है। लेकिन क्योंकि बुक में थोड़ा सा हार्ड है तो उसके लिए थोड़ा इजी प्रोसेस को अगर आप फॉलो करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से सीख पाएंगे। और अब आप यहाँ पे जाएंगे, फिर इसका मिरर इमेज। अब आप देखेंगे क्योंकि हम बार बार मिरर इमेज में वर्क कर रहे हैं, बैलेंस में वर्क कर रहे हैं, तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आई। फोर्थ जो आया वो हमारा बिल्कुल परफेक्टली वहाँ पे फिट बैठा है। देखिए आया पूरा एक डिज़ाइन जितना भी है। अब हमने सिर्फ 1/4 डिज़ाइन ड्रॉ किया था, लेकिन वो देखा जाए तो पूरा हमारा ड्रॉ हुआ है। सो इसको आप बोलते हैं सिमेट्रिकल बैलेंस। अब अगर आप सपोज़ इजी करना चाहें तो आप इसको पूरा डार्क करें और इसको पूरा वाइट छोड़ दें। फिर इसकी मिरर इमेज में आप इसको डार्क करें, इसको बिल्कुल वाइट छोड़ दें, एज़ यू विश। और आपको और डिटेल में जाना है तो आप सेंटर पॉइंट को फोकस कर सकते हैं और सेंटर पॉइंट से आप कुछ इस तरीके से वर्क करते हुए आगे बढ़ें। ये आपका देखिए, आप ऐसे भी वर्क कर सकते हैं। तो आप देखेंगे और हमने डिज़ाइन को और ज़्यादा एलाबरेट कर दिया है। और हमारा जो डिज़ाइन है वो आप चाहें तो इसको आप सपोज़ मान लें कि इसको आप ब्लैक कर दें, ये आपका वाइट रह जाएगा, देन अगेन ब्लैक, देन वाइट, ब्लैक, वाइट, ब्लैक एंड वाइट। तो इस तरीके से आप इस पूरे डिज़ाइन को कलर कर सकते हैं। और ज़्यादा आप इसको ब्यूटीफाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लें और फिर वर्क कर लें। सो दिस इज़ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ बैलेंस ड्राइंग और वी कैन से फॉर्मल ड्राइंग। अब चलते हैं आपके उस सेगमेंट में जो आपकी बुक में दे रखा है। बुक में कैसा दे रखा है? ट्रायंगल में। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी है, कैसे करना है आपको थोड़ा सा समझना है।
देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो एक लाइन ड्रॉ करनी है। बिल्कुल आपकी लाइन जो है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो, बिल्कुल 180 डिग्री का एक लाइन बना रहा हो, 0 से 180 डिग्री। गॉट इट। अब आप यहाँ पे जब इसको प्लेस करेंगे तो आप ये चीज़ नोटिस करें कि आपको लेना है 60 का एंगल। पहले हमारा था 45 डिग्री का एंगल, अब आप यूज़ करेंगे बिकॉज आपको उस पूरे डिज़ाइन को ट्रायंगल के अंदर ही फिट करना है, तो आप यूज़ करेंगे 60 का एंगल। सो 60 पे आप एक डॉट मार्क करेंगे, ये हुआ आपका 60, ये हुआ आपका 0। अब आप इसको अंदर, और एक आपका डॉट यहाँ आने वाला है बिल्कुल इसके पैरेलल। सो ये बेसिक आपका शेप रेडी हुआ। ठीक है, अब आप इसको क्या करेंगे, मेज़र करके देखेंगे कि आपका ये जो लाइन जो हमने डॉट बनाया है, हम जो डिज़ाइन की मैक्सिमम लेंथ रख रहे हैं वो कितनी है। ये मेरा है ऑलमोस्ट 5 सेंटीमीटर, राइट। तो अब ये जब मेरा 5 सेंटीमीटर है, यहाँ से मैं ले रहा हूँ, थोड़ा सा भी गड़बड़ आ गया तो आगे सब गड़बड़ हो जाएगा। ये मेरा है 5 सेंटीमीटर। अब ये मेरा 5 सेंटीमीटर है, तो ये जो मेरा 60 डिग्री का जो एक एंगल बना था उसको हम लेंगे 2.5, दैट मीन्स जस्ट उसका हाफ, 2.5। सो ये मेरा 5 सेंटीमीटर है, तो ये मेरा है 2.5। ठीक है, अब हमको इसको डिज़ाइन को ड्रॉ करना है। यहाँ डिज़ाइन वही ले रहा हूँ जो मैंने पहले लिया था, बहुत ही ईजी सा डिज़ाइन है। और यहाँ पे 5 सेंटीमीटर और 2.5 यानी जस्ट उसका हाफ। अगर ये आपका 10 सेंटीमीटर होगा तो ये आपका 5 सेंटीमीटर होगा। गॉट इट। बस आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। अब आपको क्या करना है, जो 5 सेंटीमीटर जो हमारा लाइन है, आपको उसी एंगल से इसको फोल्ड करना है। 5 सेंटीमीटर की जो मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन है, जस्ट मुझे उसको यहाँ से उसको फोल्ड करना है। हुआ फोल्ड। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से इस डिज़ाइन को कट करना स्टार्ट करेंगे। अच्छे से ग्रिप कर लें, अच्छे से इसको होल्ड करें, ग्रिप अच्छा होना चाहिए, डिस्टर्ब करे तो हटा दो, और फिर आप इसको कट करेंगे। अब आप देखेंगे कि अब ये जो मेरा एंगल है, ये है मेरा 90 डिग्री एंगल, और ये है मेरा 60 डिग्री एंगल। इससे पहले जो हमने ड्रॉ किया था उसमें क्या था, हमारा 90 डिग्री एंगल और 45 डिग्री एंगल। तो 45 डिग्री के एंगल में जब हमने उसको प्लेस किया, ट्रेस किया, तो वहाँ पे पूरा एक स्क्वायर बना, और यहाँ पे हमने 60 डिग्री का एंगल लिया है और ये 90 डिग्री का। तो अब ये क्या होगा, ये ट्रायंगल जनरेट करेगा। तो ये स्टार्ट करते, छोटा डिज़ाइन है तो हम यहीं पे इसको ट्रेस करेंगे ताकि अच्छे से विजिबल हो जाए, समझ में आ जाए, दोनों के बीच का डिफरेंस आपको इजीली विजिबल हो। सो यहाँ पे ये मैंने रखा है। मैं यहाँ पे पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, बाद में हमारा डिज़ाइन बहुत इजीली हमको विजिबल हो। तो इसके लिए एक हॉरिजॉन्टल लाइन हम यहाँ ड्रॉ करेंगे। और अब इस लाइन के ऊपर हम लोग एक डिज़ाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे हमने इस कॉर्नर को इसको टच किया है, इस तरीके से रखा, प्लेस किया। ठीक है,
हुआ हमारा डिज़ाइन ट्रेस। अब इस तरफ आएंगे, इधर ट्रेस करेंगे, 60 डिग्री से एंगल को 60 डिग्री पे ही टच करेंगे तो आप देखेंगे कि बिल्कुल हमारा ये जो है वर्टिकल जा रहा है, ट्रायंगल का एक शेप बन रहा है। सो देखा जाए तो ये हम मैन्युअली कर रहे हैं, लेकिन अब क्योंकि थोड़ा सा हम एडवांस हो गए तो ये सारे जितने भी जो डिज़ाइन हम सेट करते हैं, पैटर्न्स जो हम लोग सेट करते हैं, वो हम कॉरल ड्रॉ में या फोटोशॉप में सॉफ्टवेयर की हेल्प से बहुत इजीली कर सकते हैं। वहाँ पे सिर्फ हमको डिज़ाइन को 1/4 या 1/3 ड्रॉ करना होता है और फिर हम उसकी मिरर इमेज करते हैं तो बहुत इजीली फोटोशॉप में, कॉरल ड्रॉ में या ऑटोकैड में हम इजीली कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तो पहले हम मैनुअल करवा रहे हैं। जब आप थोड़ा बड़े हो जाएंगे तब आप देखेंगे कि यही सारा प्रोसीजर आप कंप्यूटर में फॉलो करेंगे और बहुत ईजीली, बहुत ही फटाफट आपका ये सारा वर्क हो जाएगा। वो देखेंगे ट्रायंगल में हम यहाँ पे इसको सेट कर रहे हैं और बहुत इजीली ये सेट हो रहा है। हम मैनुअल में थोड़ी बहुत हो सकता है मिस्टेक रह जाए, कटिंग में थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है, लेकिन जब आप कंप्यूटर में वर्क करते हैं तो कंप्यूटर में बिल्कुल मिस्टेक नहीं होती। वहाँ पे आपका वर्क जो होता है एकदम परफेक्टली होता है। मैनुअल में कटिंग में थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है तो हल्का फुल्का सा मिस्टेक होने के चांसेस हैं, लेकिन इसीलिए थोड़ा सा जब हम आगे जाते हैं तो हम कंप्यूटर पे वर्क करना सीखते हैं। थोड़ा सा ट्रेसिंग में प्रॉब्लम हुई है और उसका इफ़ेक्ट जा रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे ठीक है, इस तरीके से आप देखेंगे पूरा एक ट्रायंगल मेंटेन हुआ है। अब अगर आप इनके एजेस को जॉइंट भी करेंगे तो थर्ड जो हमारा आएगा वो इसके बिल्कुल टिप को टच करता हुआ ही आएगा। जैसे ये देखिए ये आया। नीचे बेस लाइन तो हम ऑलरेडी क्रिएट कर ही चुके थे। इसके टिप से इसके टिप को अगर जॉइन करेंगे, ठीक है, और यहाँ हम ऑलरेडी कर चुके हैं तो ये बिल्कुल एज इट इज़ परफेक्ट डिज़ाइन बना है। जो आपकी बुक के अंदर में दे रखा है वही डिज़ाइन हमारा बना है। ऑब्वियसली बुक के अंदर में जब उन्होंने प्रिंट किया है तो थोड़ा बहुत कंप्यूटर में एडिट करके ही दिखाया है, लेकिन मैनुअली भी हमारा इतना रॉन्ग नहीं है, परफेक्ट है। ओके, सो ये हमारा डिज़ाइन रेडी है। अब मैं आपको थोड़ा सा वीडियो, क्योंकि बड़ा हो जाएगा तो मैं आपको इसको ब्लैक और वाइट जो हमारी पेंसिल है उसी की हेल्प से आपको करके बताऊंगा ताकि वीडियो बहुत बड़ा ना हो। अब आपके ऊपर में डिपेंड करता है कि अगर आप इसको अच्छे से करना चाहे तो आप स्केच पेन से करें, चाहे आप इसको पोस्टर कलर की हेल्प से उसको फिल करें। सो दिस इज़ कम्प्लीटली अप टू यू। राइट, कलर फिल आप अपनी चॉइस से कर सकते हैं, पोस्टर कलर, स्केच कलर, पेंसिल कलर और ब्लैक एंड वाइट पेंसिल, कुछ भी कर सकते हैं। सो अब जैसे यहाँ पे पूरा, क्योंकि बैलेंस का एग्जांपल है तो मैं यहाँ पे इस वाले पार्ट को पूरा ब्लैक कर रहा हूँ। मेरे हाथ में 10B पेंसिल, यू कैन यूज़ 6B, 8B, 4B, वॉटेवर जो भी आपको अच्छा लगे आप वो पेंसिल यूज़ कर सकते हैं। सो मैं इसको यहाँ पे डार्क कर रहा हूँ। अब जस्ट इसका मिरर इमेज कौन सा है, ये है। नेक्स्ट तो मैं यहाँ पे भी इसको डार्क करूँगा। पहले ये वाला पार्ट को मैं डार्क कर देता हूँ। ये हो गया हमारा डार्क। अब इसको करूँगा। सो इस तरीके से सारे पॉइंट्स को आपको डार्क करते हुए चलना है और आपका बहुत ही ब्यूटीफुल सा एक बैलेंस का एग्जाम्पल, एक डिज़ाइन बन जाएगा। और आप देखेंगे कि इंडिया के जितने भी जो बड़े बड़े फोर्ट हैं, जितने भी बड़े बड़े महल हैं, जितनी बड़ी पेंटिंग्स हैं, वो सब कुछ इसके अंदर में आता है।
अब जस्ट यहाँ पे आप देखेंगे। सो बैलेंस को रीड करना, बैलेंस को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे फ्यूचर में जितना भी अगर आप आर्किटेक्चर फील्ड में जाएंगे या आप फाइन आर्ट फील्ड में जाएंगे, टेक्सटाइल में जाएंगे, फैशन डिज़ाइनिंग, इंटीरियर डिज़ाइनिंग, फुटवेयर डिज़ाइनिंग, किसी भी प्रोफेशनल फील्ड में आप जाएंगे तो बैलेंस को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। तो बैलेंस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आइए देखते हैं इस पार्ट में कैसे कलर करना है आपको। सो जैसे मैंने जहाँ जहाँ ब्लैक मैंने मेंशन किया था उस पार्ट को मैं थोड़ा सा डार्क कर रहा हूँ। ये हुआ। और अब आपको क्या करना है, इस पार्ट को वाइट रखना है, लेकिन यहाँ पे आपको डार्क करना है। ठीक है। अब आपको क्या डार्क करना है, आपको ये ब्लैक करना है और ये ब्लैक करना है। सो आप यहाँ पे देखेंगे कि मैंने दोनों ही ड्राइंग में या दोनों ही पैटर्न में मैंने ब्लैक कलर किया है, पेंसिल से ही किया है 10B से। यहाँ पे आप देखेंगे किस तरीके से किया है, और इधर में भी देखेंगे आप में किस तरीके से किया है। सो ये जो है 4 कॉर्नर और ट्रायंगल के साथ में, स्क्वायर और ट्रायंगल के साथ में मैंने बहुत अच्छे से एग्जाम्पल के साथ में आपको एक्सप्लेन किया है। बैलेंस यानी फॉर्मल और सिमेट्रिकल बैलेंस, आपकी बुक में तो एक ही एग्जाम्पल दे रखा था, मैंने 2 के साथ में थोड़ा ईजी और थोड़ा सा जो आपकी बुक में दे रखा है टफ पैटर्न, उसके साथ में एक्सप्लेन किया है। सो आइए नेक्स्ट में हम लर्न करते हैं कि एसिमेट्रिकल बैलेंस या इनफॉर्मल बैलेंस आप किसको कहते हैं। तो देखते हैं उसका एग्जाम्पल। उसके लिए आपको ज़रूरत होगी कंपास की, और स्क्वायर स्केल तो ऑब्वियसली ज़रूरत ही है। सो इनफॉर्मल बैलेंस के लिए अभी हम लोग बना रहे हैं 3x3 इंचेस का मैंने एक स्क्वायर ड्रॉ किया है। आप चाहे तो 4x4 करें, 5x5, 6x6 एज यू विश। बस बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि एक ऑब्जेक्ट जो होगा वो दूसरे ऑब्जेक्ट से मैच नहीं करेगा। जैसे मैं यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ स्क्वायर के अंदर में, तो वहाँ पे एक सर्कल अगर हमने ड्रॉ किया है यहाँ पे, तो हमारा सेकंड जो सर्कल है वो बड़ा छोटा कैसा भी हो सकता है। यहाँ से भी हम लोग ले सकते हैं उसको, किसी भी एंगल में जा सकता है। ओके। और अब हम ड्रॉ करेंगे इसके ऊपर में एक और सर्कल, कुछ यहाँ पे कहीं पे भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। बेसिकली सर्कल बड़ा होता है तो इजीली आप उसको ड्रॉ कर पाते हैं, जैसे जैसे छोटा होता है तो बड़ा प्रॉब्लम करता है, क्योंकि उतने छोटे लेवल पे कंपास वर्क नहीं करता। ठीक है। और अब वर्क करेंगे कलरिंग पार्ट। सो इसके लिए जैसे सपोज़ हमने यहाँ पे इसको डार्क किया है,
तो अगर हमने इसको डार्क किया तो यहाँ पे हम छोड़ के रिमेनिंग इस पार्ट को हम डार्क कर रहे हैं। सो बेसिकली अगर देखा जाए तो यहाँ के जो डिज़ाइंस है वो दूसरे से बिल्कुल मैच नहीं करते, मिरर इमेज में नहीं है, और इसीलिए इनको नाम दिया जाता है एसिमेट्रिकल। सो आप देखेंगे कि यहाँ पे जाके हमारा एसिमेट्रिकल का भी एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया है। सो आपकी बुक में पेज नंबर 74 पे बैलेंस को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया था और उसी को हमने एग्जाम्पल के थ्रू इसको एक्सप्लेन किया है। सो कैसी लगी आपको ये एक्टिविटी? अगर आप प्रोफेशनल लाइफ में कभी भी अपना फैशन डिज़ाइनिंग, इंटीरियर डिज़ाइनिंग, टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग, फुटवेयर डिज़ाइनिंग, एसेसरीज डिज़ाइनिंग या आर्किटेक्चर या इससे किसी भी तरीके के इस तरह के आर्टिस्टिक फील्ड में आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको बैलेंस और फॉर्मल बैलेंस और इनफॉर्मल बैलेंस पे आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से वर्क करना सिखाया जाएगा। तो इस वीडियो में हमने बहुत ही शॉर्ट में, बहुत ही छोटे एग्जांपल के साथ में बैलेंस, फॉर्मल और इनफॉर्मल बैलेंस दोनों को बताया है। तो अगर आपको ये एक्टिविटी अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको ड्रॉ करें, पेंट करें, कलर करें और अपनी क्रिएटिविटी को इन्हांस करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।